बावजूद आज तक आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो हम कैसे विश्वास करें? नहीं, हम कैसे विश्वास करें? हम कैसे विश्वास करें ये बताइए। जब आपने लिक्विडेटर को बिठा दिया है तो लिक्विडेटर के पास सारा डेटा है, तो सारी बैंक अकाउंट का डेटा है, तो ग्रुप में शेयर करो ना। सर पर्सनल डिटेल्स ये बोल रहे हैं ना, अकाउंट डिटेल्स आप शेयर करने के लिए। हाँ? ये नॉर्मल अकाउंट नहीं है मेरा या आपका, तो मैं आप ग्रुप में भेज दूं। मैंने आपको कहा है कि आपका अकाउंट है। अरे हमारा सदस्यों का अकाउंट है, तो उसमें हमारे पैसे हैं, तो हमको बताइए ना कितने पैसे हैं। और आदर्श के अकाउंट में सारा डेटा रिकॉर्ड आपका तो है ही, लेकिन आप तो वो डिटेल्स मांग रहे हैं जो ITED SOG के पास फ्रीज है। वो हाँ? कर सकते तो लिक्विडेटर सर को आप मेल कर दीजिए। मेल किया ना कई बार, कहाँ दिए? आज 4 साल से हम लोग ये सवाल कर रहे हैं। हमने वहां कर भी सवाल किया। तो डेटा क्लियर करो ना, तो लोगों को समझ में आएगा ना कि पैसा है कि नहीं है, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो आपकी बात जब सुन ये के तब सवाल का जवाब मिला होगा ना आपको। हाँ? आप बोल रहे हैं सवाल आके यहाँ पे किया था तो उसका जवाब मिला होगा ना आपको। तो उन्होंने कहा मैं डेटा शेयर करता हूँ, आज तक नहीं किया। बोलो, आपको क्या? हमारे से तो बात होती है, हमको पता है ना, जब भी हम बोल रहे हैं। नहीं तो हम आपको क्यों बोले ये बातें सब? हमें क्या जरूरत है? आप लिक्विडेटर के एम्प्लॉय है क्या आदर्श के एम्प्लॉय है? हमें क्या करना है? हमें क्या मतलब? हमें तो हमारा भुगतान से मतलब है। जो आप कह रहे हैं कि भुगतान आपको सबको मिलेगा, तो किस आधार पे मिलेगा ये तो हमको समझ में आना चाहिए ना, कि भाई इनके पास इनफ प्रॉपर्टी है, इनफ बैंक अकाउंट में फ्रीज किए हुए पैसे हैं, तो हमको समझ में तो आना चाहिए ना। सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने से थोड़ी होगा मैडम। हेलो हेलो हेलो। बोलिए चंपालाल जी। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या मैडम? बोलो। मैंने आपसे करीबन 50 क्या 100 दफे बात कर ली। ये बात मैं सुन के थक चुका हूँ। मेरी पोजीशन खराब है। मेरा तो सही गलत जवाब देने का नहीं है आपको। आप जो बोल रहे हैं ना, सुनिए, मैं आपसे प्रॉपर्टी एसेट की बात कर रहे हैं ना सर, नेहा मैडम जी, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप गलत जवाब दे रही है। जो आपके पास है वही रिपीट हर व्यक्ति को आप यही जवाब दे रहे हैं। तो कम से कम जो मैंने अभी सवाल जो आपसे किए वो तो कम से कम करके दिखाओ। 4 साल में आपने आज तक हमको दिया होता तो हम क्यों आपसे सवाल करते? ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं ना, आपको वो जो चाहिए ना, हाँ? आप मुझे ऐसा हो तो बाद में कॉल करना, मैं लिक्विडेटर सर से ही बात करवा दूंगी आपकी। और तो बात करो ना। अरे क्यों डर? हमें किस बात का डर है भाई? हमारा पैसा मांग रहे हैं मैडम जी। हाँ ठीक है, मना कोई नहीं कर रहा है सर, जो डिटेल्स की बात कर रहे हैं ना। सुनिए मैडम, आप जिस हेल्पलाइन खोल के बैठे उसके वो हमारे सदस्य के ऊपर बैठे, हमारे सदस्य के अकाउंट के ऊपर बैठे, तो हमें तो ये हमारा जवाब है ना। हमें तो हमारा आपसे जवाब लेना जरूरी है ना, हमको पूछना तो जरूरी है ना। ठीक है, मैं पूछ के आपको कॉल बैक कर दूंगी। नहीं, आपको ये फिर किस संस्था ने आपको पेमेंट दे रही है ये बताइए। आप आज तक 4 साल से आप काम कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए आप काम कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून, आदर्श लिक्विडिटी हेल्पलाइन से बात कर रही हूँ। मैडम आपने फोन कट कर दिया था, बात नहीं सुनी आपने पूरी। सर आप पर्सनल डिटेल्स मांग रहे थे। कहाँ पर्सनल डिटेल आप इसे समझ रहे हैं? बताइए। पर्सनली आप बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पे सैलरी कौन दे रहा है, सैलरी की बात कर रहे हैं, कौन आता है कौन जाता है, ये सब आप पूछ तो रहे हैं सर। तो फिर आप जितना सवाल करते फिर हमको मजबूर होके पूछना पड़ता है, नहीं तो हम क्यों पूछे? हम तो कोई सैलरी देते नहीं है। आप अगर हम इस संस्था के अंदर हम इन्वेस्टर से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है सर। मेरी बात सुनिए, अगर हम इस संस्था के अंदर इन्वेस्टर नहीं रहते तो आप यहाँ बैठते? पहली बात ये समझिए सर। वो देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो मैं मानती हूँ। हाँ। उसके रिगार्डिंग मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने दे दी है, वो भी मैं मानती हूँ सर। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि आप बैठे क्यों हैं, कौन सैलरी दे रहा है, वो मैं भी बैठे क्यों? सर। मैडम मैंने ये सवाल नहीं किया आप बैठे क्यों। आप किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए बैठे हैं ना। तो मैंने उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दी ना सर। आप गलत सुन रहे मेरी बात। मैंने ये नहीं कहा कभी, आपको यही कहा कि आप बैठे क्यों हैं, ऐसा मैंने कहा। हमारे लिए बैठे हैं ना। तो सर कि 4 साल से आप बैठे ही है। हाँ, तो बैठे हमारे लिए बैठे हैं ना, तो हमको इन्फॉर्मेशन पूरी दो।
ये आपका दायित्व है। है सर, डे 1 से आपसे बात हो रही है। डे 1 से बात, देखो डे 1 से ये बात हो रही है, तो मैं डे 1 से ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई कितने अकाउंट में फीस किए हुए अमाउंट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इनकी प्रॉपर्टी सीज की हुई है, कानूनी तौर पे लीगली प्रॉपर्टी है, वो हमको डेटा दो ना, तो हमको समझ में आएगा ना कि भाई हमारा पैसा सेफ है। क्यों हम बार बार आपसे ये सवाल करें 4 सालों से? आप ये दो ना, आप कहते हैं कि ये सब डेटा लिक्विडेटर के पास, तो लिक्विडेटर से मांगिए ना। जब हेल्पलाइन पे सवाल होते हैं तो आप उनसे कहिए कि लोग ये सवाल कर रहे हैं और उनको ये डेटा दो हमें, मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, आप अभी देखिए, जब भी पहले ही चंबालाल जी आपके साथ बात हुई थी, मैंने लिक्विडेटर सर से बात की, तो आप जो डेटा मांग रहे हैं ना वो पब्लिश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पब्लिक का पैसा है, क्यों नहीं होगा पब्लिश, ये बताइए। जब न्यूज़पेपर में आ जाती है खबर तो क्यों नहीं आप कर सकते, बताइए। लिक्विडेटर सर का डिसीजन है ये। नहीं, डिसीजन कैसे, किस कानून के तौर पे, ये तो बताएंगे। किस आधार पे आप नहीं करेंगे डिसीजन? आप बोल रहे हैं कि लिक्विडेटर का है, मांग रहा है कौन? इन्वेस्टर लोग मांग रहे हैं, तो इन्वेस्टर का ये भी हक नहीं बनता है कि भाई कितने इन्वेस्टमेंट नहीं, कितने लोगों की अपना संस्था की कितनी प्रॉपर्टी रुपए की है और कितने बैंक अकाउंट में फीस की है, ये भी नहीं मांग सकते हैं क्या इन्वेस्टर लोग? सर आपका जो सवाल था वो मैंने लिक्विडेटर सर को बताया है, मैंने आपको उसका जवाब